नमस्कार, आदाब। मैं हूं अशरफ करीम। आप देख रहे हैं KTV न्यूज, वॉइस ऑफ पीपल, जन जन की आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के शहर दरभंगा में और फैजुल्ला खां मोहल्ला है, जहां पे कुछ लोग हमारे साथ जमा हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई। हर एक की अपनी सोच है, लेकिन इस बार का जो मुकाबला है वो दिलचस्प भी है और मुख्तलिफ भी है। किस तरह, ये बातों बातों में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेते हैं। यहां पर जितने लोग मौजूद हैं वो अपना विचार रखेंगे। साबिर साहब हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी और आगे जी, ये माइक अब आपका है, ये आप अपने हाथ में रख लीजिए और ये बताइए कि आप किस तरह से देखते हैं और क्या सोचते हैं। हम अपने लाइफ में बिहार का चुनाव 1989 से देखते हैं, 89 से। हमको जो इनकलाब उस वक्त नजर आ रहा था, आज भी वही नजर आ रहा है। लेकिन 90 के दशक में एक ऐसा चेहरा सामने आया जिसने बिहार की राजनीति में बहुत भारी क्रांति लाई और कांग्रेस की 35 साल की सत्ता को जमीन से उठा दिया। और वो पार्टी थी जनता दल, जिसके सूत्रधार शरद यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। इन लोगों को बहुत करीब से देखा, सत्ता को कांग्रेस से डाइवर्ट करके अपनी तरफ हस्तांतरित करते हुए। मुझे इस बार का चुनाव सेम टू सेम वैसा ही फील हुआ। क्यों? कॉलेज के लाइफ से इतने इलेक्शंस देखे हैं और एक टाइम था जब VP सिंह का था, उस जमाने में तो न जाने क्या हवा चली। और ये हवा तो हमेशा चलती रहती है, हवा तो सबका आता है, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ एक खिलौना झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। झुंझुना पकड़ते रहिए और आप पार्टी के लिए इनकलाब जिंदाबाद करते रहिए, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आज रोजगार की हालत बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी शिक्षा एकदम से वर्स्ट हो गई है। क्योंकि मैं एक टीचर हूं और टीचर की हैसियत से मैं ये बोलना चाहता हूं कि शिक्षा की हालत इतनी वर्स्ट है कि हम बता नहीं सकते। हम तो बच्चों के साथ रह रहे हैं, बच्चों की हालत देख रहे हैं, उनके घरों की हालत देख रहे हैं। जब हम बच्चों को देखते हैं तो उनके घरों की हालत भी देखते हैं कि वहां पे शिक्षा की क्या स्थिति है। इन चीजों को संभालना, सिर्फ बोल देने से फला पार्टी ठीक है, पार्टी कोई भी है, बड़ी बड़ी नीतियां बताएंगी, आपको ख्वाब दिखाएंगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या धरातल पे उतरती है, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर उतरती है तो बड़ी अच्छी बात है। हमने तो नहीं देखा अभी तक कि कभी इस तरह की कोई चीज हुई जो पूरा इनकलाब आ गया। नहीं, इनकलाब नहीं आया है, अभी बाकी है। तो शिक्षा की नीति को और मजबूत करना है। बच्चे आज भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या वो सही से पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है, महंगाई अपनी चरम सीमा पे है, कौन कंट्रोल करने वाला है? आज हमने नीतीश बाबू को भी जिताया था तो इसी गुड गवर्नेंस का एक टैग लग गया था इनको। क्या आज वो है गुड गवर्नेंस है? हमको नहीं लगता कहीं पे गुड गवर्नेंस है, क्योंकि जो उन्होंने किया पहले 5 साल में, उसके बाद से उनकी हालत आज वैसी नहीं है। इसलिए तब्दीली तो जरूरी है, लेकिन तब्दीली कैसी? वो तब्दीली जिससे हमको फायदा हो, वो तब्दीली नहीं कि उनको फायदा हो। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहे? बेरोजगारी, महंगाई, पलायन। बेरोजगारी तो मुद्दा है, पर सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में तो यही दिख रहा है। मेरी समझ से इस बार पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा। अच्छा। और पलायन कब करता है आदमी? जब उसको रोजगार नहीं मिलता। बिहार में सबसे जटिल समस्या आज के डेट में रोजगार का, और रोजगार पाने के लिए ही लोग 5,000 10,000 की नौकरी करने के लिए दिल्ली, बम्बई, कहाँ होगा। बेरोजगारी के कारण ही पलायन है। हाँ, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा पलायन ही है। सबसे ज्यादा पलायन जो है ये मुद्दा है। बेरोजगारी भी है, बेरोजगारी है तो पलायन है। अगर बेरोजगारी ना होता तो पलायन नहीं होता। कोई भी सरकार, मौजूदा सरकार या कोई भी सरकार इस पर कोई भी नहीं सोच रही है
कि पलायन क्यों हो रहा है सब जानते हैं, इसके बावजूद जो है सो पलायन रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, बेरोजगारी दूर नहीं करते, इसलिए पलायन नहीं रुकता है। जैसे ये मुद्दा जो है बेरोजगारी का मुद्दा जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप अगर जाए कोई किसी तरह का भी इंटरव्यू होता है बाहर जाने के लिए, आज इतनी बेरोजगारी है कि 800-900 में जो है रियाल में लोग जाने के लिए तैयार हैं। आप 100 आदमी का जो बुलाहट होता है 5000 आदमी पहुंच जाते हैं इंटरव्यू मारने के लिए, इतनी बेरोजगारी है। आप जाइए पटना जाइए इंटरव्यू जहाँ होता है वहाँ देखिए 10-10 हज़ार आदमी छत पे खड़े रहते हैं, मारामारी करते हैं, इतनी बेरोजगारी है। इस पर कोई भी जो है किसी की सुनवाई नहीं है, ठीक है ना। तो यही अभी सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि इसमें बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। और अभी जहाँ तक सब पार्टी का बात जहाँ तक हो रहा है तो हम समझ रहे हैं कि ये अभी पिक्चर अभी बाकी है। हमारा बिहार सबसे पीछे बेरोजगारी और शिक्षा में भी। कहीं जाए तो अदर स्टेट भी देखिए तो बोलते कहाँ बिहारी हो, यू आर नॉट क्वालिफाइड, यू आर एजुकेटेड पर्सन लाइक द बिहेवियर एक्टिविटी। लोग मतलब बिहारी की इज्जत नहीं देते अदर स्टेट। तो बिहारी को मानते हैं फुल्ली जाए एजुकेटेड पर्सन। तो बिहार में आज भी बिहार 35 साल पहले पीछे था, आज भी बिहार 35 साल पीछे है। बिहार में एक बेरोजगारी है, शिक्षा भी नहीं है, शिक्षा की बहुत कमी है हमारे यहाँ। बस सब नेता आते हैं वादे करते हैं लेकिन वादे कोई निभाते नहीं है। शिक्षा पे तो कुछ काम तो नीतीश कुमार ने किया है, अच्छा नहीं है। शिक्षा में थोड़ा बहुत काम नीतीश कुमार ने किया है, जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया उसने। अच्छा, वो जानता है कि अगर हम पूरा शिक्षा दे देंगे तो यही आदमी हमसे फिर सवाल करेगा, इसीलिए शिक्षा उतना ही दिया है जितना उनको लगता है कि हमको देना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो गलत है। शिक्षा तो है ही है और बेरोजगारी भी है। पलायन लोग क्यों करते हैं वो आप सब लोग बता ही हैं। लेकिन हेल्थ को लेकर बिहार में बिल्कुल ही व्यवस्था खराब। अब आप देख लीजिए कि लोगों का मानसिकता क्या हो जाता है कि DMCH आपके पास है, पटना में PMCH आपके पास है, उसमें डॉक्टर्स नहीं है, उसमें मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो लोग उसको इलाज कर सके। आप DMCH की हालत देख लीजिए, कोरोना में ECG की मशीन में नहीं कम से कम तो लगता है कि 10 साल 20 साल से कचरा रखा हुआ था जो यूज भी नहीं होता। ये हाल है यहाँ के DMCH का। आज DMCH में बिल्डिंग तो खड़ा हो गया है भाजपा के राज में, नीतीश कुमार के राज में, लेकिन सुविधाएं वही जीरो है जो पहले थी, वही आज भी है। PMCH में वही हाल है। लोग जिस तरह से बीमार पड़ रहे हैं, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ रहा है और अपनी जेबें को ढीली करनी पड़ रही है इस महंगाई में, जो कि एकदम ही गलत है। आप कहीं भी प्राइवेट में जाइएगा तो लूट जाते हैं लोग, जो हम जैसे लोग तो लूट ही जाते हैं, जो सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं है। कहने को मोदी जी ने एक कार्ड बनाया, हेल्थ कार्ड 5 लाख का आयुष्मान कार्ड, वो भी एकदम बेकार है, कहीं यूज होता है कहीं नहीं यूज होता। 125 यूनिट फ्री है बिहार में, देख लीजिए। ये सबने अपने अपने मोबाइल को चार्ज कर लिया था, बचा हुआ था, इसलिए ये जला रखा है। और जैसी ही लाइट गई सबने यही कहा कि अब इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए कि 125 यूनिट जब से फ्री हुआ है तब से लाइट जानी शुरू हो गई। क्या इससे पहले नहीं जाती थी क्या? 125 जब फ्री नहीं था तो ये आप लोगों ने भी एक जमाने से इलेक्शन देखा होगा। ये एक पहला इलेक्शन 20, 25, 30 सालों में होने जा रहा है। एक ही मुद्दा है बिहार के अंदर, बिहार की तरक्की, विकास, शिक्षा भी है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा, और पलायन। फिर पलायन का नाम लेते आदमी को ये क्यों लगता है गरीब आदमी पलायन कर रहा है? पलायन क्या सिर्फ गरीब करता है? आपके जितने बाल बच्चे पढ़ने वाले लिखने वाले, वो क्या पढ़ के यहाँ कोई नौकरी उनके लिए? तो पलायन गरीब के लिए नहीं है सिर्फ भाई मेरे। पलायन गरीब जितना करते हैं उससे ज्यादा अमीरों के पलायन होते हैं, तो वो पढ़ेंगे बाहर जाएंगे। पूरा मोहल्ला देख लीजिए हमारा खाली हो चुका है, बाहर के लोग बस। तो इलेक्शन में मुद्दा है ये बड़ा भैया मेरे, इलेक्शन में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, पलायन, रोजगार और नौकरी, ये मुद्दा रहेगा। चलिए, गर्मी बढ़ गई, हाँ लाइट जा चुकी है, पंखा भी बंद है, बात आपसे हो रही है और आपने सुन ही लिया कि क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और क्या होना है वो अभी बाकी है। किसी एक ने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। इंतजार कीजिए और दीजिए इजाजत। जय हिंद।